प्यार हमारा अमर रहेगा, याद लड़का अकेला तू भी अकेली, मैं भी अलबेला तू भी एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने 1980-90 के दशक में अपनी धमाकेदार हिट फिल्मों से बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। वो सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ये हैंडसम, गुड लुकिंग और शानदार एक्टर तो थे ही, साथ ही डांस में भी अपनी को एक्ट्रेसेस पर भारी पड़ते थे, जिससे इन्हें बॉलीवुड का पहला डांसिंग स्टार करार दिया गया। I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना। इन्होंने 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन के स्टारडम को कड़ी टक्कर दी और दर्जनों एक्शन ड्रामा फिल्में करके उनकी एंग्री यंगमैन वाली छवि को अपने नाम कर लिया। तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। इन्होंने अपनी फिल्मों के लिए 3 नेशनल और 2 फिल्म फेयर अवार्ड के साथ ही कई और भी बड़े पुरस्कार जीते और लीड एक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा फिल्में देने का भी रिकॉर्ड बनाया। प्यार कभी कम नहीं करेगा कोई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों के साथ ही ये अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी हमेशा चर्चा में बने रहते थे और फिल्मी मैगजीन्स में इनके प्रेम प्रसंगों, शादियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और पत्नियों को धोखा देने की खबरें भी सुर्खियां बटोरा करती थीं। इसमें शर्म की क्या बात है, पूरा करो जो वादा किया। क्या आपको पता है कि इन्होंने सबसे पहले एक मॉडल से शादी की, लेकिन इस शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही इन्होंने एक एक्ट्रेस के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया और कोई एलिमनी राशि भी नहीं दी। तूने ही आज ऐसा काम कर दिया, मैंने भी तो चोरी चोरी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन पर किशोर कुमार की गृहस्थी उजाड़कर उनकी पत्नी से दूसरी शादी कर लेने के आरोप लगे, तो वहीं इन्होंने अपनी इस दूसरी पत्नी और बच्चों को भी छोड़ दिया और एक बड़ी सुपरस्टार से तीसरी शादी रचा ली। आ जाओ सनम, संग संग डूब जाओ सनम। तो क्यों इतने बड़े लेजेंडरी एक्टर की पर्सनल लाइफ इतनी अजीबोगरीब और कंट्रोवर्सी से भरी रही? आज इनकी पत्नियां और बच्चे कहां और किस हाल में हैं, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने इस शो में हम बात कर रहे हैं 1980-90 के दशक के फेमस एक्टर और सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की। एक नक्सली से फिल्म एक्टर और फिर सुपरस्टार बने मिथुन चक्रवर्ती न केवल एक अभिनेता रहे, बल्कि फिल्म मेकर, राइटर, सोशल वर्कर, बिजनेसमैन और राज्यसभा के मेंबर भी रहे और लगभग पूरे देश में ही इनके लाखों चाहने वाले इन्हें अपना आइडल मानते रहे। जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है, पत्ते गिरते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में मिथुन ने जिस तरह की हरकतें की, इन्हें जानने के बाद आप शायद ही ये कह सकेंगे कि इनकी जिंदगी से किसी को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज की ये स्टोरी देखने के बाद आप समझ जाएंगे। तुमने मेरे बस्ते के अंदर शराब की बोतलें देखी थी, लेकिन मेरे अंदर की मजबूरी तुमने नहीं देखी थी। तुमने मेरा बस्ता उठाकर फेंक दिया, लेकिन बस्ते से बोतल निकालकर उसमें किताबें नहीं रखी थी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स, फिल्मी मैगजीन्स और कुछ फेमस राइटर्स की बुक्स के मुताबिक मिथुन का नाम अपने दौर की कई बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा। कुछ देर पहले कुछ भी न था, कुछ देर में ही गजब हो गया। इनमें भोली भाली सी दिखने वाली एक्ट्रेस सारिका के साथ भी मिथुन का कुछ समय तक रिश्ता रहा, लेकिन फिर ये रिलेशन टूट गया। साथ ही 1980 के दौर की फेमस एक्ट्रेस रंजीता के साथ भी मिथुन का नाम जुड़ा, पर ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका। तू ही वो हंसी है जिसकी तस्वीर
इसके अलावा अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी का नाम भी मिथुन की प्रेमिकाओं की लिस्ट में शामिल रहा और इन दोनों ने प्यार झुकता नहीं जैसी हिट फिल्म भी साथ में दी। अरे वो दिन याद करो, तुम मुझ पे मरती हो, तुम नहीं ये। लेकिन साल 1979 में मिथुन की जिंदगी में आई एक खूबसूरत हसीना हेलेना ल्यूक, जो उस समय फैशन की दुनिया का जाना माना चेहरा थी। हालांकि हेलेना ने बाद में कई फिल्मों में भी काम किया था, जिसमें साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म जुदाई इनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। इसके बाद हेलेना ने आओ प्यार करें, दो गुलाब और साथ साथ जैसी फिल्मों में भी काम किया। बताते हैं कि मिथुन ने पहली मुलाकात के बाद ही हेलेना ल्यूक को प्रपोज कर दिया था और उनके आगे पीछे घूमने लगे थे। हेलेना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मिथुन मेरे प्यार में इस कदर पागल थे कि पूरा दिन मुझे शादी के लिए मनाने में लगे रहते थे। वो रोज मुझसे मिलने भी आते थे और आखिरकार मैं उनसे शादी करने के लिए राजी हो गई। साल 1979 में हेलेना मान गई और मिथुन चक्रवर्ती ने उनसे शादी कर ली। उस वक्त हेलेना महज 21 साल की थीं, जबकि मिथुन 29 साल के थे। लेकिन इस शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही बीते थे कि मिथुन की आशिक मिजाजी की भनक हेलेना को लग गई और उन्हें पता चला कि इनसे तो मिथुन ने शादी बस किसी को जलाने के लिए की थी और वो महिला थी योगिता बाली। दरअसल पिछले कुछ समय से मिथुन और योगिता फिल्म ख्वाब की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान दोनों करीब आ गए और मिथुन ने योगिता बाली से कहा कि वो अपने पति किशोर कुमार से तलाक ले लें। योगिता ने मिथुन के प्यार में किशोर कुमार से डिवोर्स ले लिया और 2 साल में ही उनसे अपनी शादी तोड़ दी। इससे किशोर कुमार बेहद नाराज हो गए और मिथुन की फिल्मों में कभी गाना न गाने का ऐलान कर दिया, क्योंकि तब इस खबर को अखबारों में खूब मिर्च मसाला लगाकर उछाला गया कि किशोर कुमार की पत्नी को मिथुन उड़ा ले गए। प्रियतमा मैं तेरा रहूंगा सदा, ये वादा रहा। हालांकि 1978 में किशोर कुमार को तलाक देने के बाद योगिता बाली की मां मिथुन चक्रवर्ती से बेटी की शादी कराने को लेकर नानुकुर करने लगी, क्योंकि मिथुन तब कोई बड़े स्टार नहीं थे। लेकिन योगिता बाली ने अभी तक ना ही इस शादी के लिए हाँ की थी और ना ही ना की थी। इस पर मिथुन को गुस्सा आया और बार बार योगिता को मनाने के बाद अब इन्हें जलाने की सोची और हेलेना से झूठे प्यार का इजहार कर 1979 में उनसे अचानक शादी कर ली। लेकिन जब ये बात योगिता को पता चली तब वो मिथुन से मिली और इनसे शादी के लिए कहने लगी। दोनों के बीच कुछ दिन मान मनव्वल और ड्रामेबाजी चलती रही। जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाए तुम यहीं रहोगे। कैसी बातें कर रही हो? मुझे बोलने दो प्रताप। ये कभी नहीं हो सकता कि तुम प्यार मुझसे करो और शादी इंद्राणी से। और हेलेना से शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही मिथुन ने एक झटके में उन्हें तलाक के लिए बोल दिया। हेलेना को इससे तगड़ा झटका लगा, लेकिन वो अब तक जान गई थी कि माजरा क्या था। उन्होंने बिना किसी तमाशे के मिथुन को डिवोर्स देने का फैसला किया और उनसे अलग हो गईं। हेलेना ल्यूक ने बाद में स्टार डस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने ही मिथुन चक्रवर्ती से तलाक मांगा था। वो आज भले ही स्टार बन गए हों, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हुए तब भी उनके पास लौट कर नहीं जाऊंगी। मैंने उनसे एलिमनी भी नहीं मांगी। ये मेरे लिए एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि मिथुन मेरे बारे में बात करना बंद कर देंगे। मिथुन जिस तरह से अपनी महिलाओं को पब्लिसिटी प्रॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से वो उनके साथ पेश आते हैं, मुझे उससे नफरत है। हेलेना से अलग होने के तुरंत बाद साल 1979 में ही मिथुन चक्रवर्ती ने योगिता बाली से दूसरी शादी रचा ली। यानी एक ही साल में मिथुन ने बैक टू बैक 2 शादियां की। खैर, इस शादी से योगिता बाली और मिथुन के 2 बच्चे हुए और योगिता ने फिल्मों से दूरी बना ली और बच्चों को पालने में बिजी हो गईं। लेकिन ये रिश्ता भी अगले 5 साल ही शांति से चल सका और फिर इन दोनों की गृहस्थी में नए किरदार की एंट्री हुई, क्योंकि प्ले बॉय छवि वाले मिथुन यहीं रुकने वाले नहीं थे। ये शख्स थी उस जमाने की लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी। तू भी बेकरार, मैं भी बेकरार, तू भी बेकरार।
दोस्तों, श्रीदेवी जब अपने करियर के पीक पर थीं तो कई ऐसे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, एक्टर्स या क्रिकेटर्स थे जो कि इनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन बताते हैं कि इनके मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि उस दौर के दूसरे एक्टर्स एक्ट्रेसेस की तरह इनकी बेटी किसी शादीशुदा शख्स के प्यार में पड़े। इसीलिए उन्होंने श्रीदेवी की शादी उस दौर के जाने माने टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज के साथ तय कर दी थी। श्रीदेवी को भी इससे कुछ ऐतराज नहीं था और वो अमृतराज को डेट करने लगी। पता चला कि जल्द ही दोनों की शादी भी होने वाली है। इसी दौरान साल 1984 में श्रीदेवी एक फिल्म कर रही थीं, जाग उठा इंसान, जिसमें उनके को स्टार मिथुन चक्रवर्ती थे। दोनों साथ काम करने के दौरान करीब आ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। मिथुन पहले से शादीशुदा थे, ये बात श्रीदेवी को पता थी और श्रीदेवी की सगाई हो चुकी है, ये बात मिथुन भी जानते थे। पर फिर भी ये दोनों सुपरस्टार अपने अपने पार्टनर्स को चीट करने लगे। तेरे मेरे बीच में कौन आएगा, आएगा तो जगह नहीं पाएगा। ये सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि दोनों कई बार घर वालों से आउटडोर शूट का बहाना बनाकर बाहर भी घूमने जाने लगे और हफ्ते हफ्ते गायब रहते। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि मिथुन ने ही श्रीदेवी की सगाई टेनिस प्लेयर अमृतराज से तुड़वा दी। इस बारे में जब योगिता बाली ने अपने पति मिथुन से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इसे महज अफवाह बताया। वहीं काफी बाद में श्रीदेवी ने भी इस बात को अफवाह ही करार दिया था और कहा था कि विजय अमृतराज से उनकी कभी सगाई हुई ही नहीं थी। लेकिन तब कई बड़े फिल्म पत्र पत्रिकाओं ने ऐसा दावा किया था। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल की डेटिंग के बाद श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1985 में गुपचुप तरीके से एक मंदिर में शादी कर ली। बताते हैं कि तब मिथुन श्रीदेवी पर इस कदर फिदा थे कि उन्होंने शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होते हुए भी सब कुछ भुला दिया था। इस दौरान इन दोनों ने 1987 में फिल्म वतन के रखवाले और 1988 में फिल्म वक्त की आवाज में साथ काम किया। तेरा दीदार चाहिए, तेरा मुझे प्यार चाहिए, अनेकों बार चाहिए, नहीं तो मैं। लेकिन जब सबूतों के साथ इन दोनों की शादी की खबर योगिता बाली तक पहुंची तो जैसे उनके होश ही उड़ गए। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जिस तरह से किशोर कुमार की पत्नी होते हुए योगिता बाली ने उन्हें डिच किया था और मिथुन चक्रवर्ती के लिए उन्हें छोड़ दिया था, ठीक उसी तरह से अब इनके दूसरे पति यानी कि मिथुन चक्रवर्ती ने भी किसी और के लिए इन्हें छोड़ दिया था। पक रही हूँ तो जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे उस पार्टी में आऊंगी और सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। हद से आगे मत बढ़ो माँ। नहीं तो क्या करोगे? मार डालोगे मुझे, मार डालो। लेकिन योगिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ढेर सारी दवाइयां खा लीं। ये खबर जब मिथुन तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बताते हैं कि ये बेहद हानिकारक दवाइयां थीं जिससे योगिता की तबीयत बिगड़ गई और आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मिथुन तुरंत घर पहुंचे तो अपने रोते हुए बच्चों की हालत देखकर घबरा गए और यही वो पल था जब इनके सिर से श्रीदेवी के इश्क का भूत उतर चुका था। यहाँ तो रिश्ते और जिंदगी दोनों ही खत्म होने के कगार पर थे। मिथुन काफी डर गए और अपनी तीसरी शादी से पीछे हटने का फैसला किया। योगिता बाली की जान तो बच गई, वो घर भी आ गईं, लेकिन मिथुन और उनके बीच का भरोसे का रिश्ता अब टूट चुका था। योगिता शादी के बाद पिछले 5 साल से अपने करियर को छोड़ चुकी थीं और एक मां और हाउसवाइफ की जिंदगी जी रही थीं। शायद इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों की खातिर मिथुन को माफ भी कर दिया, लेकिन इनका रिश्ता फिर कभी पहले जैसा सामान्य नहीं हो सका। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि इस घटना के बाद ही योगिता बाली ने मिथुन के तीसरे बच्चे नमाशी को जन्म दिया था, लेकिन इसके पीछे प्यार था या पति को बांधने की एक और कोशिश समझना मुश्किल है। खैर, इस घटना के बाद मिथुन ने श्रीदेवी से रिश्ता तोड़ लिया। इन दोनों का कभी डिवोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन जो शादी लीगल ही नहीं थी उसके लिए तलाक क्या लेना। हालांकि एक वेबसाइट ने इनकी शादी का एक सर्टिफिकेट सार्वजनिक भी कर दिया था, लेकिन उसे दबा दिया गया, जो आज पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। लेकिन इस पूरे हंगामे से इन सभी लोगों की काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी। हालांकि मिथुन और श्रीदेवी की जो फिल्में पहले साइन हो चुकी थीं और उनकी शूटिंग चल रही थी, वो इन दोनों को साथ में करनी पड़ी और दोनों ने ही अपने ईगो को साइड रखते हुए प्रोफेशनल रवैया अपनाया और इन सभी फिल्मों को पूरा किया। बैड गर्ल,
गुड गर्ल, माशुका जहरीली नागन। कितने रूप हैं तुम्हारे? मुझसे दोस्ती करोगे तो जान जाओगे। इनमें 1989 में आई फिल्म गुरु भी एक रही, जो मिथुन और श्रीदेवी के ब्रेकअप के बाद रिलीज हुई। बताते हैं कि इस फिल्म में इन दोनों के कई इंटीमेट सीन्स भी थे, जिसे इन्होंने तब शूट किया था जब एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। लेकिन ये फिल्म इनके अलग होने के बाद रिलीज होने वाली थी, तो श्रीदेवी ने इस फिल्म के डायरेक्टर उमेश मेहरा पर उस सीन को हटाने का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये बात मिथुन चक्रवर्ती को पता चली तो उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि चूंकि श्रीदेवी को बताकर ही सारे सीन शूट किए गए थे, तो अब इन्हें हटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कन्विंस कर लिया डायरेक्टर को, और डायरेक्टर ने बिना कोई सीन हटाए उसी तरह से उस फिल्म को रिलीज कर दिया। और चूंकि श्रीदेवी का पॉइंट कमजोर था, इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकी। और इस तरह सीन नहीं हटने देने पर इन दोनों स्टार्स के बीच की राइवलरी और जाल की बात करें तो मिथुन की पहली पत्नी हेलेना अब अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहती हैं और डेल्टा एयरलाइंस में काम करती हैं। इनकी दूसरी पत्नी योगिता साथ में रहती हैं और महाअक्षय उर्फ मिमोह चक्रवर्ती योगिता और मिथुन के बड़े बेटे हैं, जिन्होंने फिल्मों में एंट्री तो की लेकिन पिता की तरह कमाल नहीं दिखा पाए। इसके अलावा इनकी बेटी दिशानी और 2 बेटे उष्मय और नमाशी भी हैं। बेटी दिशानी को इन दोनों ने गोद लिया था। बताया जाता है कि मिथुन और योगिता में अब भी आपस में नहीं बनती है, लेकिन बच्चों की खातिर दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। श्रीदेवी ने 1996 में बोनी कपूर से शादी कर ली थी और वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो वहीं मिथुन चक्रवर्ती टीवी पर कई डांसिंग रियलिटी शोज में बतौर जज या स्पेशल गेस्ट और इक्का दुक्का फिल्मों में भी नजर आते रहते हैं। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती ने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी भाषा की भी दर्जनों फिल्मों में काम किया। इनकी जिंदगी पर अब तक 5 किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि ऐसी बड़ी शख्सियतें अपने काम और अपनी जिंदगी से दूसरों को सही दिशा दें, न कि गलत मिसाल पेश करें, क्योंकि इसका असर लाखों लोगों की जिंदगियों पर होता है, खासकर वो फैंस जो इनकी जिंदगी के हर पहलू को फॉलो करते हैं और इन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। तो इसी के साथ आज के शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिथुन चक्रवर्ती की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय भी लिख डालिएगा। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।